हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। 49वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्निर्लं महो धावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न वेद्यां येषां शरणमपि षण्णश्च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णं वरजं यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगाधृङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 39वें से 48वें श्लोक तक जिस संबुद्धि का वर्णन हुआ है, सकाम कर्म की अपेक्षा उस संबुद्धि की श्रेष्ठता आगे के श्लोक में बताते हैं। दूरेण हंवरं कर्म बुद्धिर्योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमविंच कृपणः फलहेतवः। बुद्धि योगात अर्थात बुद्धि योग समता की अपेक्षा कर्म सकाम कर्म दूरेण दूर से अत्यंत ही आवरम निकृष्ट हैं। अतः धनंजय हे धनंजय तू बुधौ बुद्धि समता का शरणम आश्रय अन्विच्छ ले ही, क्योंकि फल हेतवः फल के हेतु बनने वाले कृपणाः अत्यंत दीन हैं। अर्थात इस समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। इस श्लोक की व्याख्या। दूरेण हंवरम कर्म बुद्धिर्योगात्। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है, कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट हैं। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं, कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहंता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहंता ममता होना ही पशु बुद्धि है। भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है कि त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि, अर्थात हे राजन अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। दूरेण कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है, कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। बुद्धौ शरणमविंच। तू बुद्धि अर्थात समता की शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा।
कृपणाः फलहेतवः। कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। कर्मफल, कर्म सामग्री और शरीर आदि करणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्मफल का हेतु बनना है। अतः भगवान ने 47वें श्लोक में मां कर्मफल हेतुर्भ्रु कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने में निषेध किया है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निकृष्टता और क्या होगी। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव: योग की अपेक्षा कर्म दूसरे से ही निकृष्ट है, अर्थात कल्याणकारक नहीं है। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है, अर्थात अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है, अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्म में योग ही कुशलता है, योगः कर्मसु कौशलम। इसलिए योग के बिना कर्म निकृष्ट है, निरर्थक है और बाध्य है। कर्मणः बध्यते जन्तुः। योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों निरर्थक हैं, पर भक्ति निरर्थक नहीं है, कारण कि भक्ति में भगवान के साथ संबंध रहता है। अतः भगवान स्वयं भक्त को योग प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। कर्म योग में कर्म कारण सापेक्ष है, पर योग करण निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, प्रत्युत सेवा त्याग से होती है। अतः कर्म योग कर्म नहीं है। कर्म योग करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा, कर्म योग होगा ही नहीं। समता तो परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। इसलिए साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए, समता में ही स्थित रहना चाहिए। समता में ही स्थित होने से वह दीन नहीं रहेगा, प्रत्युत कृत्य ज्ञातव्य और प्राप्तव्य हो जाएगा। परंतु जो सकाम भाव पूर्वक अपने लिए कर्म करता है वह सदा दीन बद्ध ही रहता है। गीता में कर्म योग के लिए 3 शब्द आए हैं: बुद्धि योग और बुद्धि योग। बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत योग की प्रधानता है। योग, बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्म योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है, और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसको योग या बुद्धि योग कहा गया है। ध्यान योग में मन की और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती है, क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है। यह सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक पहुँचने पर भी समाधि और व्युत्थान ये 2 अवस्थाएं रहती हैं, परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्म योग में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत और असत दोनों रहते हैं। कर्मयोगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगा देता है, जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, प्रत्युत समय समय पर और एकांत में होता है, परंतु व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिएगा। अगला श्लोक। पूर्व श्लोक में जिस बुद्धि के आश्रय की बात बताई, अब आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आश्रय का फल बताते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हरे कृष्ण, हरि बोल। अगर आप सभी को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने पिछले श्लोक की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।